जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। निर्णय हमारी बुद्धि को प्रभावित करते हैं। हमारे मन में यदि निर्णय हो कि यह सुख इससे मिल रहा है, तो हमको उसमें ही सुख दिखने लगेगा। हमको ये लगे कि ये सच है तो वो सच है, हमको लग जाए कि ये झूठ है तो फिर झूठ है। इसके लिए स्वप्न ही उदाहरण लीजिए कि स्वप्न में हमको सच्चा लगता था, वही स्वप्न जगने पर हमारी ही बुद्धि को स्वप्न लगता है। यदि कोई सच्चा भी है पर यदि मेरे को लगे ये झूठ है तो मुझे प्रभावित नहीं करेगा। सचमुच कोई दुश्मन हो और मुझे लगे ये दुश्मन नहीं है, यह सांप है, पर मुझे लगे कि ये सांप नहीं है या इसमें कोई नुकसान नहीं है। बहुत शहर के लोग सांप को नहीं डरेंगे क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं, उसके विषय में सुना नहीं। डरने के लिए हमको ये समझ होना चाहिए कि ये खतरनाक है। कई लोग मेढक को नहीं छू सकते और कई बच्चे मेढक को पकड़े फिरते हैं। तो हमारी समझ में कि ये भय है, बुरा है, और यदि हमारी समझ में कुछ ना हो तो सहज है। हो सकता है शेर को छोटा बच्चा न डरे, और ये भी हो सकता है छोटा बच्चा साधु को डर जाए। साधु से डर नहीं है लेकिन बच्चा डरता है। और ये आपका निजी अनुभव होगा कि आपके बच्चे कई बार नए आदमी से डरते हैं, विशेष करके साधु महात्माओं से, क्योंकि उनके केस होते हैं, कहीं कुछ होता है तो जो जिन्होंने नहीं देखा होता उन्हें डर लगता है। तो वो जो डर है कहीं ना कहीं बुद्धि के कारण है। और हो सकता है छोटा बच्चा सांप से खेलने लग जाए, उसके काटने से मर भी सकता है, लेकिन नहीं डरा, ये उसकी बुद्धि के कारण। उसकी बुद्धि में कोई डरावनी चीज नहीं है तो नहीं डरा। तो मौत एक अलग चीज है, मौत का डर एक अलग चीज है। फिर उदाहरण लें कि छोटा बच्चा सांप से नहीं डरा। हो सकता है सांप जहरीला हो, वो काट ले, उससे उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन ये तो देखें कि डरा नहीं और तुम डर जाओगे, क्योंकि तुम्हारी समझ में वो काट लेगा, उससे जीवन को खतरा है, मौत हो सकती है, ये दिमाग में है, इसलिए डर लगा। हम अभी ये बताना चाहते हैं कि डर वाली चीज से भी डर ना लगे, ये हो सकता है, और डरने वाली चीज ना हो और उससे भी डर लग जाए, ये भी हो सकता है। तो भय, चिंता, दुख, ये हमारी समझ पर बहुत कुछ निर्भर करता है। मान लो मैं बहुत बड़ा सिद्ध हूँ और इसके आपके पास सबूत हो, और मैं ये कह दूँ कि तुम अभी नहीं मरोगे, पर इतना तक खतरा हो सकता है कि तुम्हें डॉक्टर जवाब दे दें, ये भी हो सकता है ऑक्सीजन चढ़ाना पड़े, ये भी हो सकता है तुम्हें जमीन में लेटा दिया जाए, इतना तक होगा, पर तुम मरोगे नहीं, बच जाओगे। यदि ये मैं पक्का आश्वासन दे दूं और मैं आपकी निगाह में सिद्ध हूं,
तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। डॉक्टर जवाब दे देंगे तो तब भी तुम्हें लगेगा स्वामी जी ने पहले ही कहा था। फिर ऑक्सीजन चढ़ेगा तब भी आपको लगेगा कि स्वामी जी ने कहा था, ये भी हो सकता है। यहाँ तक तुमको आखिरी समय समझकर जमीन में लिटा दिया तो ये भी मैंने कहा था। तो आपको अंतिम समय तक ये विश्वास रहेगा और अभय रहेगा, निश्चिंतता रहेगी, चूंकि मेरे कहने के अनुसार ही सब हो रहा है। अब आखिर समय मान लो मृत्यु हो भी जाए, मान लो मृत्यु हो जाए, लेकिन मृत्यु के अंतिम क्षण तक तुम डरोगे नहीं, क्योंकि हमने जो कहा है वैसे ही हो रहा है और ये कहा है कि तुम मरोगे नहीं, बच जाओगे। तो निश्चिंतता रही। तो वो निश्चिंतता एक विश्वास के कारण है। अब मर भी गए तो मरने के बाद तो कोई चिंता होनी नहीं, पहले होती है वो पहले विश्वास के कारण नहीं हुई। दूसरा, किसी सिद्ध ने कह दिया तुम मर जाओगे, अब तुमको डॉक्टर नहीं बचा सकते, ये खतरनाक रोग है। तो अब चाहे कितना अच्छा इलाज हो रहा है, आपको डर बना रहेगा, चिंता बनी रहेगी, भय बना रहेगा, दिमागी तौर पर आप परेशान रहेंगे। भले ठीक हो जाओ, मान लो किसी कारण तुम बच भी गए, लेकिन इतना टाइम जो तुम्हारा बीता वो खतरे में बीता, और एक भले मर जाए लेकिन उसका जो जीवन बीता वो निश्चिंतता में बीता। तो हम यहाँ कहना चाहते हैं कि मृत्यु होती है या नहीं होती, या मृत्यु के बाद मुक्ति होती है या नहीं होती, मृत्यु के बाद भगवान मिलता है या नहीं मिलता, पर यदि आपको विश्वास है कि मरने के बाद मुक्ति मिलती है, मरने के बाद भगवान मिल जाता है, तो ये जो टाइम आपका है बहुत अच्छा बीतेगा। और यदि ये कह दिया जाए कि मौत हो जाएगी फिर नरक हो जाएगा, तो आपका जो ये समय है अच्छा नहीं बीतेगा। बाद में क्या होता है क्या नहीं होता उसके बहुत अच्छे सबूत हमारे पास नहीं हैं, पर एक बात पक्की है कि यदि बाद के विषय में संदेह है तो समय अच्छा नहीं रहेगा। तो बाद के विषय में भी हम निश्चिंत हो जाएं, और बाद के विषय में भी निश्चिंत अभी होंगे, तभी वर्तमान समय निश्चिंतता का रहेगा। किसी को फांसी का ऑर्डर हो गया और किसी सिद्ध ने कहा कि तुम अपील करो, फांसी से बरी हो जाओगे, तुम केस जीत जाओगे, तो उसको अच्छा लगेगा। हमारा विश्वास हमारे वर्तमान जीवन को अच्छा कर देता है। तो अब इस विश्वास को 3 तरह से कसौटी करो। हमने शास्त्र के अनुसार कर्म किए हैं। शास्त्र ने कहा है ऐसे कर्म करने वाले की गति होती है। आप यदि शास्त्र का विश्वास करते हैं तो निश्चिंत रहेंगे, हम गति के विषय में दुखी नहीं होंगे, कल्याण के मामले में चिंता नहीं करेंगे, हमारा कल्याण होगा। वर्तमान का समय थोड़ा अमीरी का है या गरीबी का है, अच्छा है या बुरा है, लेकिन अंत मेरा कल्याण का है, इसलिए मैं निश्चिंत हूं। तो मृत्यु के बाद का यदि अच्छा आश्वासन मिल जाए जिस पर हमें जरा भी शक न हो, तो हम वर्तमान जीवन भी निश्चिंतता से जी सकते हैं। दूसरा, भगवान ने भेजा है और हम भगवान के भक्त हैं, इसलिए हम अच्छे हैं या बुरे हैं, पर जैसे माता पिता अपने बच्चे का हित ही करते हैं, अहित नहीं करते। थोड़ा बहुत डांटते पीटते जरूर हैं, लेकिन डांट पीट करके लक्ष्य उनका
कष्ट देना नहीं है, जीवन में नीचे गिराना नहीं है, उनकी डांट भी मेरे भले के लिए है। यदि यह आपका पक्का विश्वास है कि ईश्वर मेरा है, हम ईश्वर के हैं, ईश्वर के हम भक्त हैं, तो हमें थोड़ा कष्ट जिंदगी में दे सकता है, पर हमें नरक नहीं भेजेगा। आप अपने बच्चे को डांट करके चाहोगे कि मर जाए, चाहोगे कि ये फेल हो जाए? बच्चे को थप्पड़ मारना अलग बात है, बच्चे का डांटना अलग बात है, पर फेल हो जाए ये चाहना अलग बात है। बल्कि कभी कभी तो ये हो सकता है दुश्मन के बच्चे को आप प्यार करो, खेलना सिखाओ कि आगे ये फेल हो जाए। दुश्मनी तो ये है कि आप प्यार भी कर रहे हैं, खिलाते भी हैं, उसको सुविधा के सामान भी देते हैं, लेकिन इच्छा ये है कि इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। और माता पिता डांटते भी हैं लेकिन भला चाहते हैं। तो परमात्मा हमारा क्या चाहता होगा? आपका नुकसान चाहता है? परमात्मा कभी भी नुकसान नहीं चाहता, बल्कि पिता भी कभी कभी बहुत दुखी होकर शायद मना भी ले, लेकिन परमात्मा तो हमसे दुखी भी नहीं होता। परमात्मा को दुख होते ही नहीं है, वह हमसे दुखी नहीं है, पर हमारी बुराई को ठीक करना चाहता, तो हमें गति देना चाहता है। तो परमात्मा हमारा भविष्य खराब नहीं करेगा। यदि हम भगवान के भक्त हैं, भगवान के पुत्र हैं, भगवान के अंश हैं, ये हमें पक्का है, तो हम निश्चिंत रहेंगे। यद्यपि जो भगवान को पिता नहीं मानते, उनका भी पिता है, लेकिन जिनको ये मालूम नहीं कि हमारा पिता है, वो भविष्य के लिए चिंता कर सकते हैं, पर जिन्हें ये पक्का है कि मेरे पिता हैं, उसे चिंता नहीं हो सकती। कई बार आपके कर्मों का फैसला कोर्ट में होता है, तो यदि अपना परिचित कोई बैठा हो कोर्ट में, तो निश्चिंतता रहती है। और कभी कभी तो केस की तारीखें लोग बढ़वाते हैं कि कुछ दिनों में हमारा परिचित आने वाला है। कई जगह हम अपने केस को ट्रांसफर भी करते हैं, जिस पर हमें भरोसा होता है कि वो हमारा भला करेगा। तो भगवान हमारा क्या करेगा? क्या भरोसा है आपको? तो दो बातें बताई। पहले तो आपने अच्छे काम किए हैं, इसलिए आपका कल्याण होगा। यदि अच्छे काम नहीं किए तो भी दूसरा विश्वास करो कि हमारा परमात्मा है, भूलें बेटों से बच्चों से होती हैं, हम अज्ञानी हैं, जीव हैं, हमसे भूलें होती हैं, पर हमें अपने पिता से क्या छिपा है? हम नियत के तो खोटे नहीं हैं, काम तो खोटे किए हैं, काम तो हमसे भी खोटे हुए हैं, लेकिन हम नियत के खोटे नहीं हैं, किसी मजबूरी में हुए हैं। यदि ये बात सच है तो परमात्मा हम पर रहम करेगा। और अगला कदम है कि बेटे से गलती होती है, तब भी पिता नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को जेल हो। कभी कभी पुलिस वालों को भी कह देता है कि थोड़ा इसे डांटना, जिससे आगे कोई से सीख मिल जाए। तो पुलिस से भी पिता मिल जाता है कि इसको रास्ते में लाने के लिए थोड़ा कुछ करना है, पर तब भी उसका भला ही चाह रहा है। तो परमात्मा अंततो गत्वा हमें नरक में नहीं डालना चाहता, दुख में नहीं डालना चाहता, हमारा भला चाहता है और हम उसके हैं, ये हमें पक्का विश्वास है, इसलिए निश्चिंत रहें। ये दो सिद्धांत हुए। तीसरा है कि हम कौन हैं। हम देह ही नहीं हैं, हम जीव ही नहीं हैं, हम तो
शिव हैं, चैतन्य हैं, ब्रह्म हैं। ये इंद्रियां हैं, ये शरीर है, ये अंतःकरण है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति है, 5 भूत हैं, बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 8 हैं। ये जो बना है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार, या बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 8। चित्त है, अहंकार है और बुद्धि है, ये 8 हैं। और ये प्रकृति के हैं, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये ठीक समझें और ये जीते जी समझें। इसमें विश्वास का सवाल नहीं है कि मरने के बाद भगवान मुक्त करेंगे या हम अपने कर्मों के बल से तर जाएंगे। न तुम्हें भगवान मुक्त करेंगे, न तुम कर्मों के बल से मुक्त होगे। ये एक मार्ग है कि तुम जानो कि तुम हो कौन। तुम देह नहीं हो तो मरोगे कैसे? तुम रिफ्लेक्शन नहीं हो, आभास नहीं हो, सूर्य हो। हम चिदाभास नहीं हैं, चेतन हैं। हम रिफ्लेक्शन नहीं है, सूर्य हैं। हम प्रतिबिंब नहीं है, बिंब हैं। हम लहर नहीं है, पानी है। यही हमारा भ्रम था कि हम अपने को देह मान बैठे थे, इंद्रियां मान बैठे थे, जीव मान बैठे थे। जीव मान करके जन्मने मरने वाला पापी मान बैठे थे। रामायण कहती है ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ये भाई, ये वेदांतियों की चौपाई नहीं है, ये तो परम भक्त तुलसीदास की है कि जीव जो है ईश्वर अंश है, ये चेतन है। चेतन जो प्योर चेतन होगा, प्योर कॉन्शियसनेस, उसमें जड़ता नहीं आ सकती। जैसे सूर्य में रोशनी का अभाव नहीं हो सकता, शीशे में जो रिफ्लेक्शन है वो कभी कभी खत्म हो सकता है। जरा ध्यान दें, सूर्य का रिफ्लेक्शन कभी होगा, कभी नहीं होगा, लेकिन सूर्य का अभाव तो नहीं हो सकता। तो आपके यहाँ भी जो ज्ञान जीव जागता और सोता है, ये आभास मात्र है। वास्तविक होता तो सो ही नहीं सकता। जैसे वास्तविक रोशनी सूर्य की है, तो कितनी देर तक सूर्य नहीं रहता? मैं नंगल से नहीं पूछता, जरा सूर्य की तरफ से देखो, सूर्य से पूछो कि तुम कितनी देर नहीं रहते, दिन में नहीं रहते कि रात में नहीं रहते? हमेशा। सूर्य को तो कभी नहीं लगा होगा कि मैं रात में नहीं हूं, बल्कि जहां वो है वहां वो है। किसी के लिए होगा, किसी के लिए ना होगा, किसी के लिए दिन, किसी के लिए रात हो सकती है, लेकिन सूर्य के लिए कब रात होगी? सूर्य तो सदा ही है, वहां तो कभी रात नहीं रही। इसीलिए कहा है कि रवि रजनी एक ठाम। रवि और रजनी, सूर्य और रात, दोनों कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। तो जब से सूर्य है आज तक सूर्य ने अंधेरा नहीं देखा, सूर्य में अंधेरा नहीं हुआ। ऐसे ही चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता। चेतन जड़ नहीं हो सकता। जो जड़ हो जाए, समझना असली चेतन नहीं था, नकली था। जहां अंधेरा हो जाए, समझना चाहिए वो रिफ्लेक्शन था, खो गया। जो बीच में उजेला हो जाए, समझना चाहिए रिफ्लेक्शन था, बीच में हो गया। दीपक जलाया जाता है, दीपक बुझता है। सूर्य न जलाया जाता है और न बुझाया जाता है। घर का दिया शाम को जलाते हो, कभी बुझा देते हो या दिन में बुझा देते हो। सूर्य को प्रातः काल अपन जला देते हैं, शाम को बुझा देते हैं।
मैं उल्टा बोला करता हूं जिससे तुम सोचो। मुझे आता है पर मुझे व्यंग करके बोलने की आदत है। तो आप शाम को सूर्य को बुझा देते हैं ना, सुबह आप जलाते हैं ना, तो बल्ब आप जलाते हैं बुझाते हैं, लेकिन सूर्य को आप कहाँ जलाते बुझाते हैं। ऐसे ही जीव जगता सोता है, आभास जगता सोता है। ये अंतःकरण में जो रिफ्लेक्शन है, चिदाभास है, ये जगता और सोता है। चेतन कैसे सो जाएगा, कैसे जगेगा? दिन रात होते जरूर नजर आते हैं, बिल्कुल होते हैं, दिन रात होते हैं, लेकिन सूर्य के यहां कभी दिन रात नहीं होते। बस जैसा है वैसे ही रहता है। उसके यहाँ दिन ही दिन, दिन ही दिन, दिन ही दिन। दिन भी होता नहीं, दिन वहां है। जहां सूर्य है वहां दिन नहीं होता कि दिन होता है। जरा होता तो जब पहले अंधेरा रहा हो। सूर्य के पास दिन तब होता जो पहले अंधेरा रहा हो। वहां तो सूर्य जहां है वहां दिन है, होता नहीं। जागना होता है, सोना होता है, दिन होते हैं, रात होते हैं, पर सूर्य जहां है वहां कभी न दिन होते हैं न रात होते हैं। वहां होता ही कुछ नहीं, वहां तो बस दिन ही दिन है। उसकी उपस्थिति ही दिन है, उसको दिन करना नहीं पड़ता। ऐसे ही चेतन को चेतन होना नहीं पड़ता। जिसको होना पड़ता है वो वास्तविक चेतन नहीं है। तो जितने ये जीव चेतन हैं जो जगते और सोते हैं, ये सच्चे नहीं हैं, ये रिफ्लेक्शन है, चिदाभास हैं, चैतन्य नहीं है। चैतन्य तो आज तक कभी जड़ नहीं हुआ, और चेतन आज तक कभी थोड़ी देर को चेतन नहीं हुआ। थोड़ी देर को जो जागा है वो थोड़ी देर में सो जाता है। ये जगने सोने वाले सचमुच चेतन नहीं है। सचमुच चेतन अनादि है, अनंत है। इसलिए उसके लिए आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। और जितने भी हैं कोई सच नहीं है, वो सब टेम्परेरी हैं। कुछ देर रहते हैं, कुछ देर नहीं रहते हैं। हम उस सत्य को खोजें, उस सत्य को जानें, पर बड़ा कठिन है। यहाँ दो हैं, यहाँ जगने सोने वाला भी है। जगने सोने वाला ना होता तो भ्रम ही ना होता। हम सबको क्या लगता है, चेतनता आती जाती है, चैतन्य होता है, चैतन्य खो जाता है, जागते हैं, सो जाते हैं। कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस, जागृत और सुषुप्ति। जागना होता है, सोना होता है, बिल्कुल होता है, ये नहीं कह सकते नहीं होता। पर जगना होता है, सोना होता है, जैसे दिन होते हैं, रात होते हैं। नंगल में होते हैं दिन रात की नहीं। कहीं कहीं थोड़ा बड़े छोटे भी होते हैं, पर होते हैं। हमने तो सुना है, ज़्यादा साइंस का ज्ञान नहीं, भूगोल का ज्ञान नहीं, कि टुंडा टैगा स्टेप्स में 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है। लेकिन 6 महीने का दिन 6 महीने का रात लेकिन होती है, परमानेंट वो भी नहीं। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, अपना 6 घंटे सोते हैं, लेकिन 6 महीने सोने का मतलब 6 महीने जगता था। और भी हमको ज़्यादा मालूम नहीं है ऐतिहासिक बातें। हो सकता है 6 महीने सोता हो, एक दिन को जगता हो, फिर 6 महीने सो जाता हो, लेकिन परमानेंट नहीं सो सकता, परमानेंट नहीं जाग सकता।
ऐसे ही दिन कहीं भी परमानेंट और रात कहीं परमानेंट नहीं होती। हाँ, जहाँ सूर्य है वहाँ परमानेंट दिन है। जरा ध्यान दें, सूर्य जहाँ है वहाँ कभी भी अंधेरा नहीं है। जहाँ सूर्य है वहाँ स्थायी दिन है, वहाँ दिन रात नहीं होते। आप कभी सूर्य के साथ रहे हो क्या? यदि आप सूर्य के साथ होते तो आपको कभी रात न मिली होती। तुम भी यदि साक्षी के साथ, परमात्मा के साथ रहोगे तो वहाँ सोना जगना नहीं होगा, वहाँ काल नहीं होगा। वहाँ काल नहीं है, वहाँ कर्म नहीं है, वहाँ कोई परिवर्तन नहीं है, हो ही नहीं सकता। दिन रात नंगल में है, दिल्ली में है, हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में है, चीन में है, अमेरिका में है, यूरोप में है, वहाँ दिन रात होते हैं। केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, सब जगह होते हैं दिन रात। पर सूर्य के यहाँ न दिन होते हैं न रात होते हैं। होते हो तो वहाँ जहाँ होना, जहाँ है नहीं वहाँ होता है। यहाँ दिन था नहीं इसलिए हो गया, रात यहाँ है नहीं इसलिए हो जाएगी। इस समय रात है ना? बोलो, नंगल में इस समय रात है कि दिन? तो अब क्या होगी? दिन अभी है या हुआ है, अब रात होगी। रात क्यों होगी? क्योंकि अभी नहीं है। और रात को हम पूछते हैंगे कि अब रात है तो फिर क्या होगा? दिन होगा, क्योंकि है नहीं दिन इसलिए होगा। सूर्य के पास बैठकर पूछते हैं कि क्या है? दिन है। रात कब होगी? कहोगे 24 घंटे बाद होगी, 6 महीने में होगी, साल भर में होगी रात? होगी नहीं वहां रात। तो जहां जन्म हुआ है वहां मरण हो जाता है, जहां मरण होता है वहां जन्म हो जाता है, होता है। लेकिन आत्मा का वहां कभी जन्म नहीं होता, कभी मरण नहीं होता। आप आत्मा में जाकर देखो कि कभी जन्मे हो, कभी मरोगे। हम आत्मा तक नहीं गए, हम ब्रह्म ज्ञानी नहीं हुए, हम आत्मज्ञानी नहीं बने, देहाभिमानी बने हैं। यहाँ जन्म होता है, मरण होता है, यहाँ जगना होता है, सोना होता है, यहाँ ज्ञान होता है, ज्ञान चला जाता है। पर ब्रह्म का भी ज्ञान थोड़ी देर रहता है, फिर बेचारे का ज्ञान चला जाता है। यदि सूर्य का ज्ञान थोड़ी देर प्रकाश रहे, थोड़ी देर अंधकार हो, तो सूर्य ही नहीं है। आत्मा भी थोड़ी देर जिंदा रहती है, थोड़ी देर को मर जाती है। मेरे जानते अध्यात्म केवल विश्वास की चीज नहीं है, अध्यात्म तो एक विज्ञान है। मैंने जिक्र किया था सरस्वती का, पारस का, अमृत का। सरस्वती, गंगा जमुना है सरस्वती। इसी तरह लोहा है, सोना है पारस। इसी तरह जहर है। यद्यपि बेचने वालों को सख्त हिदायत रहती है, फिर भी कई लोग खरीद ही लेते हैं। जहर खरीदा, जहर लोगों ने खाया, जहर खा के मरे। लेकिन अमृत, तो अमृत क्या है? जहां मौत नहीं है, जहां मौत है ही नहीं। ये नहीं कि होती है, आती है, जाती है। आत्मा में मौत होती ही नहीं, आत्मा की मौत होती नहीं, आत्मा ने मौत देखी नहीं। जिन्होंने आत्मा देखी उन्होंने मौत नहीं देखी। आत्मा की मौत कैसे देख सकते हो? हमने घड़े की मौत देखी, मकान की मौत देखी, आपने तो नहीं देखी मकानों को मरते। अच्छा, मिट्टी को मरते आपने देखा है? आपके बाबा ने देखा है? आपके नाती देखेंगे?
ये पहले ही खत्म हो जाएंगे जब कभी मौत आने का टाइम होगा। हम जमीन की मौत नहीं देख सकते, मकानों की देखते हैं। ऐसे ही हम अपनी मौत नहीं देख सकते, अपनी मौत किसी ने नहीं देखी। मन की देखी, शरीर की देखी, इंद्रियों की देखी, जागृत की देखी, स्वप्न की देखी, अपनी मौत किसी ने नहीं देखी। फिर भी अज्ञान के कारण लोग अपनी मौत देख रहे हैं। अपनी मौत देखी ही नहीं जा सकती, औरों की मौत देखी जा सकती है, अपनी मौत कैसे देखेंगे? या तो मरेंगे नहीं, और मरेंगे तो मरना देखेंगे नहीं। सूर्य अंधेरा नहीं देख सकता, और यदि अंधेरा हो जाएगा तो अंधेरा कैसे देखेगा? तो हम क्या हैं, हम क्या हैं, ये इतना कठिन विषय है। इतना आसान होता तो ब्रह्मज्ञानी की महिमा, आत्मज्ञानी की महिमा संतों ने, गुरुओं ने, ग्रंथों ने, उपनिषदों ने गाई है। फिर भी आत्मज्ञान लोगों को नहीं हो रहा, क्योंकि आसान नहीं है। ज्ञान हमें और सबका होता है। ज्ञान देह का होता है, ज्ञान विषयों का होता है, ज्ञान इंद्रियों का होता है, ज्ञान मन का होता है, ज्ञान जागृत स्वप्न सुषुप्ति का होता है, ज्ञान साक्षी का नहीं होता। साक्षी का ज्ञान नहीं होता, कैसे साक्षी को जाने? सारी कोशिश इस बात की है कि मैं कौन। अब कौन हूं? या तो सारे ग्रंथ, सारे उपदेश बेकार हैं, एक बात ये मानो। और यदि वो ज्ञानी थे, हमसे जो पहले हुए हैं, यदि वो ज्ञानी थे, उनकी बात सच है, तो उस पर तुम ध्यान क्यों नहीं देते? गुरु ग्रंथ केवल पूजने के लिए हैं कि कोई काम के भी हैं? जरा देखो, गुरु ग्रंथ गीता ये सिर्फ पूजते रहने के लिए हैं कि ये कोई मेरे काम भी आने वाले हैं? यदि आप इस जो ज्ञान गुरुओं ने दिया, जिस ज्ञान के कारण ही गुरु गुरु हैं और गुरु मुक्त हैं, गुरु धन्य हैं, वो ज्ञान यदि हम पालें तो हम धन्य नहीं होंगे? आप चाहते हो कि वो हमें धन्य कर दें, सिर पर हाथ रख दें, कुछ और कर दें। उनसे अपन पूछेंगे कि आप कैसे धन्य हुए हो? जिन गुरुओं से आप आशीर्वाद चाहते हो, उन गुरुओं से पूछो कि तुम कैसे धन्य हुए। तो वो कहेंगे, हम अपने आप को जानकर, परमात्मा को समझकर, परमात्मा को पाकर धन्य हो गए। और अपन क्या पाके धन्य होंगे? गुरु तो आत्मा को पाके धन्य हुए। हम अक्लमंद लोग हैं, हम ज्यादा जानकार हैं, हम बिना उसको जाने धन्य हो जाएंगे। हमारे पास कोई नई तकनीक, नई विद्या, नया तरीका, नई खोज है कि वो तो ब्रह्म ज्ञान से मुक्त हुए। अपन क्या करेंगे? ब्रह्म को बिना जाने मुक्त हो जाएंगे। वो सुमिरन करके मुक्त हुए, हम विस्मरण करके मुक्त हो जाएंगे। वो कहते हैं सुमिरन करो, श्वास ग्रास ना बिसरो। वो नाम की महिमा गाते हैं, हमें नाम की महिमा जमती नहीं। तो क्या मामला है? वो गलत है या हम गलत हैं? अपन विचार कर लेते हैं कि गुरुओं से चूक हुई है। भगवान कृष्ण ने जो गीता में बताया है वो गलत बता गए हैं कि सही बता गए? आप कृष्ण भगवान को तो मानते हो, जन्माष्टमी मना रहे हो, कृष्ण भगवान की बात भरोसे की है कि गप है? शायद इसलिए ही हम याद करते हैं, मनाते हैं, भगवान मानते हैं कि अब
जब वो भगवान है तो उनकी बात मानने लायक होगी कि नहीं? क्या नहीं, वो तो मानने लायक हैं, वो तो पूजने लायक हैं, उनकी बात मानने लायक नहीं है। ये कहावत तो हर कथाकार कहता है कि हम गीता को मानते हैं, गीता की नहीं मानते। हम कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते। हम संतों को मानते हैं, संतों की। ये कहते हैं ये तुम अपने लिए रखे रहो, हमें तो बस भोजन करा देने दो, पैर छू लेने दो, हमारे सिर पर हाथ रख दो और हमें दर्शन कर लें आपके, गीता को नमस्कार कर लेंगे। आजकल वो जिससे लड़ाई होती ना तो लोग क्या कहते हैं, हम तो उनको दूर ही से नमस्कार करते हैं, ऐसे कल बोलते हैं, हम ना उनको दूर ही से मत्था टेकते हैं, माने नजदीक नहीं जाना पसंद करते। ऐसे ही आप लोग गीता को दूर से ही मत्था टेको, कहीं हमारे भीतर ना आ जाए। गीता भीतर आ जाएगी तो खतरा हो जाएगा, इसलिए दूर से ही गीता जी को नमस्कार है, गुरु ग्रंथ साहब जी को नमस्कार है। तुम अपनी जगह पधारे रहो, हमारे भीतर मत आ जाना। एक कहावत भी है, एक जगह ऐसी कथा होती थी, सेठ जी भी चले गए थे, इसी बीच कोई काम आ गया तो हुआ सेठ जी को बुला ला, बेटे को कहा गया। बेटा गया, भीड़ में थोड़ी देर कैसे कहे तो बैठ गया, फिर धीरे से कहा पिताजी ये जरूरी काम है। उधर कथा चल रही थी, गाय में देवता रहते हैं, वो भी एक जीव है, उसको मारना नहीं चाहिए, कथा चल रही थी। सेठ जी भी उठे, कथा पूरी हुई, लड़का पिताजी को लेके चला। जब तक घर गए एक गाय गेहूं खा रही थी, तो बेटा तो कथा सुन के गया था कि गाय पूज्य होती है, वंदनीय होती है, मारना नहीं चाहिए। सेठ जी ने देखा गेहूं खाए जा रही है, बेटा तो बोला नहीं और सेठ जी ने जाके डंडा मारा। तो लड़का चिल्लाया, पिताजी अभी आप कथा सुन रहे थे और आपने ये क्या किया? कहन मूर्ख कहीं के, तू एक दिन गया और कथा लेके चला आया, हम तो रोज सुनते हैं वहीं छोड़ के चले आते हैं। कथा ले आने की चीज है क्या? तो कई इतने कुशल श्रोता हैं कि कथा वहीं सुनकर वहीं झाड़ आते हैं, साथ नहीं लाते, लाने की चीजें ही नहीं समझते कि कथा भी मेरी जिंदगी के काम की चीज है। यदि जिंदगी के काम की नहीं है कथा तो फिर काम की ही नहीं है। असल में तो कथा ही है जो जिंदगी के काम की है, और चीजें तो 4 दिन की हैं। कथा ही है जो मेरे जीवन में काम आएगी, मौत में काम आएगी, संसार छूटेगा तब काम आएगी, इंद्रियां जवाब देंगी तब काम आएगी, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में ये परिवर्तन होगा तब भी ये कथा ही मेरे जीवन में अभय लाएगी, निश्चिंतता लाएगी, मुक्ति लाएगी, जीवन को सफल करेगी। इसलिए कथा हमारा प्राण है, कथा अमृत है, कथा अमृत है। फिर उसी बात पर आए, अमृत क्या है? परमात्मा की कथा। अमृत क्या है? प्रभु का नाम। प्रकाश क्या है? प्रभु का स्मरण ही प्रकाश है। ये कोई प्रकाश है क्या? ये कोई धन है क्या? परमात्मा ही धन है, परमात्मा ही जीवन है, परमात्मा ही आनंद है। ये जो मिलता है कोई आनंद है? परमात्मा आनंद, परमात्मा धन, परमात्मा ज्ञान, परमात्मा सब कुछ। परमात्मा को भुलाया और सब कुछ पाया तो भी कुछ भी नहीं। वो कौन सा कीर्तन की लाइन है? सब कुछ है एक तू नहीं है तो क्या है? एक तू नहीं है और सब कुछ है तो क्या है? तू नहीं है और कुछ भी नहीं है, एक तू है मेरे जीवन में।
चाहे तुम अपने पति पत्नी जोड़ लो, प्रेमी प्रेमिका जोड़ लो, भगत भगवान जोड़ लो, प्रेमी प्रेमी ना हो और सब कुछ हो, पति ना हो पत्नी का और सारा ढेर लगा हो तो क्या करे पत्नी। तो ऐसे ही सारा संसार है पर परमात्मा नहीं है जीवन में। और यदि तू है तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू काफी है। अब ये कथाएं केवल इसलिए थोड़ी हैं कि सुनो और बात छुट्टी। एक बार इस कथा का लाभ यदि मिलना शुरू हो जाए तो व्यक्ति कथा नहीं छोड़ सकता। कथा तो रोज के भोजन से भी ज्यादा जरूरी है। दिन में रोज पानी पीते हो, दिन में रोज भोजन करते हो। यदि शारीरिक भौतिक जीवन के लिए पानी और भोजन रोज जरूरी है तो मेरी आंतरिक खुराक परमात्मा की कथा है, जिससे मेरा जीवन कालातीत रहता है, आनंदमय रहता है, निश्चिंत रहता है, स्वस्थ रहता है कथा के। यद्यपि एक बार क्लियर हो जाए तो जरूरत नहीं है, फिर भी ये कथा का आनंद है। ज्ञानी सुने तो, अज्ञानी सुने तो, अज्ञानी सुने तो ज्ञान होगा, संसारी सुनेगा तो कम से कम रस आएगा, और ज्ञानी सुनेगा तो ज्ञानी जब सुनता है तो लगता है जैसे मेरी ही कथा हो रही है। ज्ञानी को परमात्मा की कथा नहीं लगती, ज्ञानी को तो अपनी कथा लगती है, जैसे मेरी ही आत्मा की कथा हो रही है। जिसको लोग थर्ड पर्सन समझ करके कि हम राम की कथा सुन रहे हैं, कोई ब्रह्म है जिसकी कथा सुन रहे हैं, ज्ञानी तो जब सुनता है तो लगता है मेरे स्वरूप की महिमा है कि तू चैतन्य है, तेरे में अंधेरा नहीं है, अज्ञान नहीं है, दुख नहीं है, मौत नहीं है, तू कालातीत है, काल तुझे नहीं छूता है, माया तुझे नहीं ठग सकती है, और वस्तुएं तुझे नहीं प्रभावित कर सकती हैं। ऐसा जब बोलते हैं तो लगता है जैसे एक एक बात मेरे पर घट रही है। और सचमुच कथा तभी सार्थक होगी जब कथा तुम पर घटती नजर आए। जैसे किसी राजा या सेठ की कोई महिमा गाए और जो जो कोई बताए सेठ को याद आता रहे कि हाँ ये मेरे मिल की बात है, ये मेरे बच्चे की बात है, ये मेरी दुकान की बात है, ये मेरे कार की बात है, मेरे ही विषय में सब कह रहे हैं। इसी तरह से जब कथा होती है तो ज्ञानी पुरुष को लगता है मेरे ही आत्मा की चर्चा है। जन्म मरण रहित आत्मा, कोई थर्ड पर्सन नहीं। जन्म मरण रहित कौन? मेरी कथा है। निर्विकार कौन? मेरी कथा है। नित्य चैतन्य कौन? मेरी कथा है। नित्य चैतन्य, अनित्य चैतन्य नहीं। आहा, नित्य चैतन्य और अनित्य चैतन्य, क्षण भर रहने वाला चेतन और सदा रहने वाला चेतन। हमको जो उपलब्ध है वो क्षणिक चेतन, क्षणिक जीवन, क्षणिक जागृत। और यद अल्पम तन्मर्त्यम यो वै भूमा तत्सुखम, जो अल्प है वही खतरनाक है। थोड़े दिन का जीवन मिला तो समझो मौत मिली। जरा फिर सोच लो, थोड़े दिन का जीवन मिला तो समझो मौत मिली, इससे तो ना मिलता तो अच्छा। और यदि थोड़े दिन का जीवन मिला है, हे भगवान तुमने जीवन हमें दिखा दिया तो अब मौत तो न दिखाओ। यदि अब हमको जीवन मिल गया तो ऐसा जीवन मिले जहां मौत न होती हो। सुख के दर्शन न कराओ, यदि सुख के दर्शन करा दिए तो छीनो मत। कोई भी चीज मिल जाए और छीनी जाए तो कितनी बुरी बात है। तो आपको जागना मिला जिसको नींद पकड़ती है, जीवन मिला जिसको मौत पकड़ती है, संयोग मिला जिसको वियोग पकड़ता है, लाभ मिला जिसको हानि हो जाती है। ऐसा कोई लाभ जिसकी हानि ना हो। जवानी मिली जाएगी, कुर्सी मिली जाएगी, पत्नी मिली जाएगी, पति मिला जाएगा। क्या है तुम्हारे पास जो नहीं जाएगा? तो जो कुछ मिला स्वल्प मिला,
क्षणिक मिला, थोड़े दिन को मिला, नित्य नहीं मिला। कथा में नित्य मिलता है, सत्य मिलता है, अविनाशी मिलता है, सदा के लिए मिलता है, या यूं कहो मिला मिलाया मिलता है, केवल पहचान होती है। इसलिए आप लौटो अपने घर। अब आंख बंद करें, आंख बंद करें और आप अपनी चेतना को आंख पर ही ले जाएं। आप आंख को पहचानते हैं, चेतनता पहचानो। आप अपनी चेतनता को पहचानो कि चेतनता आंख में है क्या। आंख बंद, चेतनता आंख में है। धीरे धीरे आंख से दोनों भौं के बीच में है, फिर दसम द्वार सिर में है। आप अपनी चेतनता को पहचानो और कुछ देर एक जगह रखो। फिर चेतनता क्या जाता है, जब चली जाती है चेतनता, फिर आ जाती है चेतनता, तो फिर ये देखो इस चेतनता का साक्षी कौन है। पहले तो शरीर को जानो। पहला कायानुपस्सी साधना, शरीर को जानो, शरीर को जानो, शरीर को जानो, नख से शिख तक शरीर को जानो, इंद्रियों को जानो और शरीर में किन्हीं चक्रों को। शरीर में 60 चक्र हैं, चक्रों को जानो। शरीर में कुछ अंग हैं, अंगों को जानो। शरीर में इंद्रियां हैं, इंद्रियों को जानो। और मन कहीं होगा, मन कहीं न कहीं तो होगा। कब श्वास में होगा, कब आँख में होगा, कब सिर पर होगा। मन को भी जानो। और मन को जान रहे हो ये भी जानो। ठहर जाओ, एकदम ठहरो। बहुत दिन भटके हो, आज ठहर जाओ। केवल थोड़ी देर को ठहरो, जिससे जान सकें ठहरता कौन है और चलता कौन है। थोड़ी देर को जागो, सावधान हो, जिससे ये पता चले सावधान कौन होता है, कितनी देर रहता है, फिर सावधानी कहाँ जाती है। फिर ये देखो इस सावधानी का साक्षी कौन है, इस एकाग्रता का गवाही कौन है, इस मन का साक्षी कौन है। जानो और कुछ मत करो, सिर्फ जागो और जाग रहा हूं ये जानो। जाग रहा हूं, सुनाई देता है, जाग रहा हूं, दिखाई देता है, जाग रहा हूं, श्वास चल रही है, जाग रहा हूं, शरीर में कुछ हरकत होती है, जाग रहा हूं, शून्य शून्य है, जाग रहा हूं, कुछ दिखाई देता है तो जाग रहा हूं, कुछ नहीं दिखाई देता। एक बात पक्की करो कि बिना तुम्हारे कुछ भी पता नहीं चल सकता, बल्कि कभी कभी पता चलता है, कभी कभी पता नहीं चलता। तो भगवान पता न चलने का भी पता तुम्ही को चलेगा कि इतनी देर पता नहीं रहा, इतनी देर ध्यान नहीं रहा, इस समय ध्यान चला गया था, ध्यान फिर आ गया। तुम्हारे बिना कुछ न हुआ है, न कुछ हो सकता है, पर तुम ये नहीं जानते कि मैं ही जगदाधार हूं, मैं ही जगदाधार हूं। ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। तुम कूटस्थ हो, तुम बेश हो, सबके आधार हो, तुम जगत अधिष्ठान हो, तुम इस सारे जगत स्वप्न के साक्षी हो। तुमसे ही सारे
ज्ञान होते हैं, तुम नहीं होते। तुमसे सब होता है, तुमसे ज्ञान होता है, तुमसे सुनाई देता, दिखाई देता। तुम ही एक हो जो सदा हो। और एक और भ्रम है कि मैं भी थोड़ी देर होश में रहता हूँ, फिर बेहोश हो जाता हूँ, थोड़ी देर जगता हूँ, फिर सो जाता हूँ, थोड़ी देर एकाग्र रहता हूँ, फिर चंचल हो जाता हूँ। परंतु और अनुभव करो, चंचल जो हो जाता है ये मन है, तुम नहीं। एकाग्र जो होता है मन, तुम एकाग्र भी नहीं होते। जो जागता है वो आभास, तुम जागते भी नहीं। सोता है आभास, तुम सोते भी नहीं। आता है आभास, जाता है आभास। एक समय ही भास हो, एक समय ही साक्षी और आभास। थोड़ी देर चेतना को आंख पर ले आए, केवल देख रहे हैं। तुमको ये ध्यान रहे कि मैं देख रहा हूं। दिखाई दे रहा है इस पर जोर नहीं, दिखाई क्या दे रहा है इस पर जोर नहीं, इस पर जोर कि मैं देख रहा हूं। क्या देख रहे? शून्य देख रहे, खालीपन देख रहे, रंग देख रहे, उजेला देख रहे, अंधेरा देख रहे, पदार्थ देख रहे। और स्मृति क्या आई, तुम्हारे ध्यान में क्या आया, तुम्हारे ध्यान से क्या चला गया, फिर ध्यान में क्या परिवर्तन आया, देखते रहो बस। तुम तो वेश हो, तुम आधार हो, तुम ज्ञानाधार हो। ज्ञानाधार सभी ज्ञानों के तुम प्रतिबोध विदित हो। हर बोध तुमसे होता है, प्रतिबोध विदित। कोई बोध ऐसा नहीं है जो तुम्हारे बिना हो गया हो। बाहर का बोध, भीतर का बोध, शून्य का बोध, संसार का बोध, चल का बोध, अचल का बोध, आकार का बोध, निराकार का बोध, सर्वावभाषक, सर्वावभाषक, सबके अवभाषक तुम ही हो। तुम्हारे बिना कुछ हुआ नहीं है, कुछ हो नहीं सकता। और भी ध्यान दो, ना कुछ हुआ है, ना कुछ हो रहा है। तुम्हें व्यर्थ होने का भ्रम हो रहा है। तुम हो, बाकी होता है, होता है, होता है। जैसे पानी में लहर हो जाती है फिर खो जाती है, ये भी ठीक है। और कहाँ कुछ होता है? ये लहरें वहरें होती क्या है? जल 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 जल। ऐसे ही कहाँ मन, कहाँ इंद्रियां, कहाँ शब्द, कहाँ स्पर्श, कहाँ रस, कहाँ गंध, कहाँ दुनिया, कहाँ शून्य। चैतन्य 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 चैतन्य। बहुत अच्छे। चेतन ही चेतन है, चेतन ही चेतन है। चेतन देखो, सुनाई दिया तो चेतन है कि नहीं, दिखाई दिया तो चेतन है कि नहीं, मन गया तो चेतन है कि नहीं। कैसे चला मन का पता? श्वास आई तो चेतन है कि नहीं, मन गया तो साक्षी है कि नहीं, शून्य शून्य है तो कोई ज्ञाता है कि नहीं। आज सावधान, कुछ भी है तो तुम हो कि नहीं। बस जैसे एक लड़का भागता है, एक छूता है, एक घूमता है सामान उठाकर भगने के लिए, एक उसे पकड़ने के लिए। तो इसी तरह एक जानने में आ जाए तो तुरंत तुम जानने वाले हो जाओ। सुनाई दे जाए तो तुरंत तुम सुनने के चेतन हो जाओ। दिखाई दे जाए, वो दिखा तुम चेतन, वो हुआ तुमने जाना, वो गया तुम्हें पता है, शून्य हुआ तुम जान गए।
ये एक विचित्र खेल है। तुम सावधान हो जाओ, ये खेल खेलो। ये खेल बड़ा कठिन है। ये खेल खेल के दिखाओ। जब भी कुछ हो सुनाई देते ही तुम तुरंत सावधान हो कि ये सुनाई पड़ा, ये शब्द का ज्ञान मेरे से हो गया, मेरे से शब्द का प्रकाश है, मेरे से रूप का प्रकाश है, मेरे से गंध का प्रकाश है, मेरे से शून्य प्रकाशित है, मेरे से श्वास प्रकाशित है, मेरे से सर्व कुछ प्रकाशित है। मुझे कुछ नहीं करना। जब भी कुछ होवे सिर्फ सावधान कि ये हुआ तो पता चला कि ऐसे ही, ये दिखा पता चला कि नहीं, मन गया जाना कि नहीं, तुम हो या नहीं हो। तुम अपने को न खो, सब कुछ खो जाए। सब कुछ हो, सब कुछ खोए, तुम एक समान रहो। कोई आए कोई जाए, तुम बने रहो। कोई मरे कोई जीवे, कोई आवे कोई जावे, कोई बने कोई बिगड़े, ज्ञान होवे ज्ञान ना होवे, पर तुम ज्ञान होने को और थोड़ी देर ज्ञान ना हुआ इसको भी जानो कि ज्ञान नहीं हुआ किसको, मेरे को। ज्ञान का ना होना मेरे से पता चला। इस तरह से इस आत्म की सत्यता का स्मरण करो। भाग्यशाली हो कि तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो। एक बार लकड़ी को आग लगा दो, थोड़ी देर बाद वो लकड़ी गायब, आग रह गई। ऐसे ही चैतन्यता जगा दो, शरीर गायब, संसार गायब, इंद्रियां गायब, मन गायब, चेतन चेतन चेतन, सब जगह चेतन, सब में चेतन, फिर जगह रहित चेतन, सब में चेतन, फिर सब रहित चेतन, सब में चेतन, सब रहित चेतन, सब जगह चेतन, सब जगह रहित चेतन, मन में चेतन, मन रहित चेतन, सविषय चेतन, निर्विषय चेतन, सर्वरहित सर्वसहित, सर्वसहित चेतन, सर्वरहित चेतन, अवस्थाओं का साक्षी और अवस्थाओं के भी पार। अवस्थाओं में भी है और अवस्थाओं के बिना। जैसे गांठ में भी कपड़ा है, गांठ के बिना भी कपड़ा है, गांठ जहां नहीं है तहां भी कपड़ा है। ऐसे ही जागृत में भी मैं हूँ, स्वप्न में भी मैं हूँ, नींद में भी मैं हूँ। सब हैं तो मैं हूँ, सब नहीं है तो मैं हूँ। मेरी सत्ता अनादि है, अखंड है, अनंत है, सच है, निर्विकार है, निरंकार है, अकाल है। अकाल, मेरी सत्ता का काल नहीं होता। अब यहीं समाप्त करें।